गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के संस्कृत में आ जाओ। चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सुक्तस्य। सुक्तस्य यानी कि जो सुक्तियाँ है, यानी कि जो अच्छे जो विचार जो है उसे प्रकट करते हुए सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जो संस्कृत साहित्य जो है इसके अंदर ऐसे उत्तम विचार जो है वो देखे जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के अंदर भी हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो ऐसे संस्कृत के जो सेंटेंसेस जो है वो अमूल्य रत्न के जैसे होते हैं, जिसे सुंदर वचन या फिर सुयुक्ति या सुवचन जो है वो भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग 7 जो सुवाक्य जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे और उसके भावार्थ जो है वो देखेंगे, और उसके बाद उसके अंदर आपको क्या किया वो अनुवाद जो है वो करके उसका भावार्थ जो है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है ज्ञानम भारः क्रियां विना जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपदि मित्र परीक्षा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम बुद्धिः यस्य बलं तस्य संगे शक्तिः कलो युगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो सबसे पहला जो है ज्ञानम भारः क्रियां विना। तो ज्ञानम यानी कि जो ज्ञान है वो भारः यानी कि भार होना, बोझरूप होना, क्रियाम क्रियाम यानी कि एक्टिविटी कोई भी काम करना, क्रिया करना, विना यानी कि ना करना। तो इसका यहाँ पे अनुवाद होगा कि क्रिया के बिना हम कोई भी ज्ञान अगर रखें तो वो जो है वो भार रूप होता है, बोझा रूप होता है। मतलब कि जो ज्ञान हमारे अंदर है इसे अगर हम अमल ना करें, हमारे व्यवहार में इसे अपनाएं नहीं, तो ये ज्ञान जो है वो कैसा होगा, भार रूप होगा, बोझा रूप होगा। यानी कि जो ज्ञान हमारे अंदर है इसे हमें उसका हमें अमल भी करना चाहिए, कि उसे अनुसरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ज्ञान जो है वो भार रूप बनता है। उसके बाद है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा अपि गरीयसी। तो जननी यानी कि हमारी माता, जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, स्वर्गादपि यानी कि स्वर्गात प्लस अपि कि स्वर्ग से भी, गरीयसी गरीयसी का मतलब है ज़्यादा। तो इसका अनुवाद होता है माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है। तो दुनिया के अंदर जो हमारी माँ जो है उसके जैसा हमें और दूसरा जो है वो कभी भी नहीं मिलता है। तो ये जो है वो इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही जैसे हमें माता का जो वात्सल्य मिलता है, तो जिसे जिसे वो माँ का वात्सल्य मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, पुण्यशाली होता है। तो ये इसके आगे जो हमारी माता से हमें जो सुख मिलता है, इसके आगे स्वर्ग जो है उसका सुख भी फीका होता है। ठीक वैसे ही धरती के ऊपर जो धरती पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे हमारा उछेर हो रहा है, हमारे जीवन का घड़तर होता है, तो वो जो धरती है वो हमारी जन्मभूमि है, जिसे भी हमारे देश में माता जो है उसका नाम दिया जाता है, उसे माता जो है वो बोला जाता है। तो ऐसी जन्मभूमि की रक्षा जो करना हमारी पवित्र फर्ज है। यानी कि हमारे जो कई सारे जो सोल्जर्स जो है तो वो लोग जो है वो हमारी जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। तो कई सारे देशभक्त जो है वो इसके लिए अपने प्राण जो है उसे भी दे देते हैं। तो ये जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका सुख जो है वो हमें स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। इसीलिए सभी लोग के लिए जननी यानी कि अपनी माँ और मातृभूमि जो है वो दोनों जो है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा है। इसका महत्व जो है वो स्वर्ग से भी आगे है। उसके बाद है आपदि मित्र परीक्षा। तो आपत्ति यानी कि आपत्ति के समय में, आफत के समय मित्र परीक्षा, मित्र जो है उसकी परीक्षा होती है। यानी कि वो मित्र जो है वो हमारे सच्चे मित्र है या नहीं, तो इसकी परीक्षा जो है वो आपत्ति में यानी कि आफत के समय में ही होती है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सच्चे मित्र हैं वो हमें सुख दुख में या कोई भी आफत आ जाए तो इसके अंदर कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ते, लेकिन हमेशा ही वो हमें साथ देते हैं, सहकार देते हैं। तो मित्र जो है, सच्चा मित्र किसे कहते हैं कि जो हमारे लिए अपने प्राण जो है उसे भी देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये जो है वो हमारे सच्चे मित्र हैं। लेकिन ऐसे मित्र जो है वो भी होते हैं जो कि हमें मित्र है ऐसा सिर्फ कहते रहते हैं, लेकिन जब आपत्ति का समय आए, जब आफत का समय आए तब हमें छोड़ देते हैं। तो ये जो है ऐसे मित्र जो है उसका हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपत्ति का समय आए तब हमें पता चलता है कि कौन हमारे सच्चे मित्र है और कौन जो है वो अपने गरज के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। उसके बाद है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान यानी कि जिसे खुद के ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो ही लभते यानी कि मिलना, प्राप्त करना, ज्ञानम ज्ञान की जिसे खुद के ऊपर श्रद्धा है वो ही ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि जो खुद कॉन्फिडेंस है उसे ही ज्ञान जो है वो मिलता है। तो जिसके अंदर, जो पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लोग जो है वो अपने गुरु के पास से ज्ञान ले सकते हैं और उसके साथ साथ अपने अंदर की जो शक्ति जो है, अपनी जो स्किल जो है उससे भी वो लोग जो है वो प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिसको खुद के अंदर श्रद्धा है वो ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिसे खुद पे ही विश्वास नहीं है वो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। इसीलिए जो श्रद्धावान लोग हैं वो ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बुद्धि यस्य बलम तस्य। तो बुद्धि यस्य यानी कि जिसके पास है, बलम यानी कि बल, शक्ति, तस्य यानी कि उसके पास, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति, बल भी होता है। तो ये जो सुक्ति जो है इसके अंदर बुद्धि का महिमा जो है, बुद्धि जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आपको दिया गया है कि जिसके पास बुद्धि है वो ही उसकी शक्ति है, क्योंकि जो हमारी शारीरिक शक्ति जो है इससे ज़्यादा बौद्धिक शक्ति जो है वो कई गुना ज़्यादा आगे होती है। इसीलिए सभी मनुष्य जो है वो कोई भी काम जो है वो अपनी बुद्धि शक्ति से ही फटाफट से कार्य जो है उसे फुलफिल कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी बुद्धि जो है उसका विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धि जिसके अंदर होती है, जो बुद्धिशाली होते हैं वो ही हिंसा किए बिना भी कोई भी समस्या है, कोई भी मुश्किल है तो इसके अंदर से बाहर निकल सकता है। इसीलिए जिसके पास बुद्धि है वो ही अपना बल जो है उसे भी यूज़ करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है संघे शक्ति ही कलो युगे। संघे यानी कि समूह के अंदर रहने वाला, ग्रुप के अंदर रहने वाला, कलो युगे, कलो युग यानी कि कलयुग। तो कलयुग के अंदर जो संगठन शक्ति, जो संगठन के अंदर रहना वो ही शक्ति है, यानी कि सभी लोग के साथ मिलजुल के रहना वो ही कलयुग के अंदर एक शक्ति है। तो इसका कहने का भावार्थ ये है कि कोई भी कार्य हम करें तो इसके अंदर संगठन शक्ति जो है वो होना ज़रूरी है, यानी कि हम अकेले काम करें या फिर ग्रुप में काम करें तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक से काम जितना होता है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रुप के अंदर काम हो जाता है। इसीलिए सामूहिक रीत से करने वाला कोई भी कार्य जो है इसके अंदर हमें सक्सेस जो है वो मिलता है। तो एक साथ रहने से कोई भी कठिन कार्य जो है इसे हम सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर आद्यम यानी कि शरीर सबसे पहले, खलु यानी कि खरेखर, धर्म साधन यानी कि धर्म का साधन होना। तो खरेखर यानी कि सही में शरीर जो है वही धर्म का पहला साधन है। तो ये सुक्ति जो है वो हमारे शरीर स्वास्थ्य जो है उसका महिमा दर्शाता है कि हमारे शरीर जो है इसको आत्मा जो है उसका मंदिर किया बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही आत्मा जो है, इसके अंदर ही परमात्मा जो है उसे प्राप्त करने का वही प्रमुख साधन है।
तो दुनिया के अंदर मनुष्य अपने माता पिता, गुरु, देश बांधव सबके प्रति अपनी अपनी फ़र्ज़ जो है उसे बजाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ जो हम बजाते हैं वही हमारा धर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे जो है वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स जो है उसे देखते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो ये जो है उसकी फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ ये उसका धर्म भी बनता है। इसीलिए ये धर्म जो है उसे पालन करने के लिए हमारा शरीर जो है वो ही सबसे पहले होता है, मतलब कि हमें अपना शरीर जो है उसे स्वस्थ रखना चाहिए और सशक्त रखना चाहिए। तो इसके बाद ग्लोसरी के अंदर आपको अलग अलग वर्ड जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले है जननी, यानी कि मदर, हमारी माता जो है वो। उसके बाद है जन्मभूमि, यानी कि मदरलैंड, हम जहाँ हमारा जन्म होता है, जहाँ पे हम कर्म करते हैं वो भूमि। इसके बाद है गरियासी, यानी कि सुपेरियर। आपदी, यानी कि इन्वॉल्व्स। श्रद्धावान, यानी कि फुल ऑफ फेथ। लभते, यानी कि इज गेटिंग। यस्य, यानी कि हु हैज़। बलम, यानी कि स्ट्रेंथ। संगे, तो इन यूनिटी, इन ग्रुप। कलो युगे, इन कलयुग। खलु, यानी कि रियली। और आद्यम, यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग मैक्सिम्स, कि नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस जो है उसको कंप्लीट करो। तो ये जो है वो हमें ऊपर की क्रिया जो सुक्तियाँ दी गई है उसके बेस पे ही कंप्लीट करना है। फर्स्ट यहाँ पे है ब्लैंक, क्रिया मीना। उसके बाद है मित्र परीक्षा। यहाँ पे है लभते ज्ञानम, बलम तस्य, धर्म साधनम। तो सबसे पहले है क्रियाम्बिना। तो क्रियाम्बिना, तो पहली ही पंक्ति है ज्ञानम भारः क्रियाम्बिना, इसीलिए यहाँ पे लिखो ज्ञानम भारः। क्रियाम्बिना। सेकंड नंबर है मित्र परीक्षा। तो यहाँ पे देखो आपदी मित्र परीक्षा, तो दूसरे नंबर पे लिखो आपदी, आपदी मित्र परीक्षा। उसके बाद है लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बलम तस्य, तो बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। धर्म साधनम, तो शरीर माध्यम खलु। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसके बाद है फाइंड अदर 3 रिमेक्स लाइक दिस एंड राइट देम हियर, कि इसके जैसे ही और 3 सुक्तियाँ आप कलेक्ट करो और उसे यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, नास्ति विद्या समो चक्षु, यानी कि विद्या जो है उसके समान कोई नेत्र नहीं है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, कि सर्वतीर्थ स्वरूप मेरी माता है और सर्वदेव स्वरूप मेरे पिता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो यत्र नार्यस्यु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पे नारी को आदर मिलता है वहाँ पे देव जो है उसका निवास है। नेक्स्ट लिखो नास्ति विद्या समम चक्षु, चक्षु यानी कि आँख,
तो विद्या के समान कोई भी आँख नेत्र नहीं है। लास्ट में लिखो सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, कि सभी तीर्थ के जैसे मेरी माता है और सभी देव के जैसे मेरे पिता है। एक्सप्लेन द मैगजीन श्रद्धावान लभते। तो श्रद्धावान लभते जो है उसका भावार्थ क्या है, तो वो हमने देखा था। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेड अबाउट मदरलैंड इन द मैगजीन, राइट 5 सेंटेंस इन इंग्लिश। तो मदरलैंड जो है वो हमें क्या दर्शाए, तो उसके बारे में भी 5 सेंटेंसेस लिखो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे।